क्या मैट्रिक के इम्तिहानात पोस्टपोन हो चुके, कैंसिल हो गए, खबर आ रही है फेडरल बोर्ड के हवाले से। तो बेटा याद रखिए, यहाँ मैं आपसे मुखातिब प्रोफेसर सैयद असद अली। एक बात ये जो आपने अपनी आदत और मिजाज बनाना है, बात को पूरा सुनना है और उस पे पहले कोई तस्दीक हो तब उसको फर्दर आपने मानना है। आप लोग जितने लोग पाकिस्तान में या मुख्तलिफ ममालिक में हैं, मैं बात करूँ फेडरल बोर्ड के हवाले से। जी हाँ, देखें, कुछ बच्चे शुरू की बात सुन के कहते हैं हमारे मैट्रिक के इम्तहानात कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए। ऐसा नहीं है। खबर ये आ रही है, इस पे नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो लोग कह रहे हैं फाइनल भी आपको पता चल जाएगा कि फ़ेडरल बोर्ड के जो इम्तहानात हैं वो भी खलीजी ममालिक में, जिनमें आपके पास टोटली जो अरब अमारात के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जिनमें आपका कतर है, कुवैत है, ये मुख्तलिफ ममालिक जिन्हें खलीजी ममालिक आप कहते हैं, वहाँ पे आप जानते हैं जो आजकल करंटली जो सिचुएशन चल रही है, जो एक वॉर की सिचुएशन है, तो सिर्फ वहाँ फेडरल के इम्तिहानात को फ़िलहाल पोस्टपोन किया गया है। जी हाँ, ये पाकिस्तान में नहीं है। हमारे यहाँ भी आधी बात होती है और उसमें बच्चे सारे अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई नहीं छोड़नी बेटा, तैयारी करनी है। जो बच्चे जिनके पेपर अभी हो रहे हैं वो वक्त पे होंगे, और जो मुलतवी होंगे या पोस्टपोन होंगे वो पोस्टपोन दोबारा कंडक्ट किए जाएंगे। वो अपनी तैयारी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। एक बात तो ये हो गई तय कि आपने तैयारी करनी है, बिल्कुल भी इसको नहीं छोड़ना जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैट्रिक। अब कुछ चीज़ें जो आपसे रेलिवेंट बेटा बहुत ज़रूरी हैं, जो बच्चे ये गलती करते हैं आपने गलती नहीं करनी। पहली बात, अपनी रोल नंबर स्लिप को अच्छी तरह पढ़िएगा कि उस पर सेंटर कौन सा है, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ जाके आपने अपने पेपर देने हैं। और एक चीज़ याद रखनी है, कम से कम 1 डे बिफोर या 2 दिन पहले आप जाके उन पर्टिकुलरली जाके सेंटर्स को ज़रूर देखिए। चाहे आप पंजाब बोर्ड में हैं, चाहे फेडरल बोर्ड में, आपको पता हो कि सरकार आपका पर्टिकुलरली सेंटर है कौन सा। होता ये है कि सेम डे आप निकलते हैं, पता चलता है वो ये नहीं है, वो दूसरे सेक्टर में, ओह ये नहीं है, वो फलां का सेंटर था, वो मिल नहीं रहा, वो वहाँ का रास्ता कहाँ से, अच्छा ये तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही, रोड बंद है, अब कहाँ से जाएं। अब उन्होंने रास्ता बदला, अब उन्हें पता नहीं है, अब वो बाहर घूम रहे हैं और लेट हो गए। लेट हो गए तो बड़े मसाइल हैं। जैसे कि मैट्रिक में कई जगहों पे इस साल बाकायदा तौर पर आपने देखा कि स्पेशली पंजाब बोर्ड में भी बायोमेट्रिक की सिचुएशन है। बायोमेट्रिक होगा पहले बेटा, वो बायोमेट्रिक होगा तभी आप पेपर में बैठ सकेंगे। और वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 50 मिनट्स पहले आपने पहुँचना है। 50 मिनट, वो कहते हैं ना जी कितने, 50, जी हाँ 50 के नाम से याद रखना आपने। 50 मिनट पहले पहुँचना है सेंटर में। घर से नहीं निकलना कि पता लगे चाय लस्सी पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और आप घर से निकल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। आपने 50 मिनट पहले पहुंचना है सेंटर, और आपको जब पता होगा सेंटर कहाँ पे है, उसका रास्ता क्या है, तब आप वहाँ पहुँचेंगे, बायोमेट्रिक होगा और उसके बाद फिर जाके आपका पेपर शुरू होगा। जी हाँ, और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आपने, पहली बात सब्सक्राइब भी करना बेटा जी, इन्फॉर्मेशन ताकि सब तक पहुँच जाए। बेटा एक बड़ी प्रॉब्लम, पहली मैट्रिक में आप लोग हैं, डरे हुए सहमे जा रहे होते हैं बोर्ड का पेपर देना। वैसे तो आपने 9th का भी दिया होगा पेपर ऑब्वियसली, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी अपीयर हो रहे हैं, जो कंपोजिट एग्जाम दे रहे होंगे बेटा, एक तो आपने घबराना नहीं, ना आपने परेशान होना है, रिलैक्स होकर जाएं, कोई ऐसी बात नहीं, बायोमेट्रिक होगा। अगर वहाँ किसी किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई प्रॉब्लम आया, उनका कोई बायोमेट्रिक मशीन का मसला है, कोई इंटरनेट का मसला है, कोई भी इशू है जो कि लोग डरा रहे हैं ऐसा होगा तो ये हो जाएगा पेपर है, कुछ नहीं होगा। आपका काम है वक्त पे अपने सेंटर पे पहुंचना, बाकी काम उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट का है, उनका है, जो वहाँ पे मौजूद होंगे वो सारा कुछ करेंगे। आपने नहीं सोचना, ना आपने परेशान होना है। एक बात। दूसरी बात, रोल नंबर स्लिप पे आपका बाकायदा सेंटर भी मेंशन होगा, वहाँ पे फिर जाएंगे, आप विजिट करेंगे, देखेंगे, आपको पता चल गया किस लोकेशन पे क्या है। अब कुछ और मज़ीद बातें, मसलन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे गलती करते हैं बेटा, बोर्ड मार्कर ब्लू कौन सा अलाउ है, ब्लू हेडिंग के लिए आपको जो चीज़ अलाउड है सिर्फ वो लेके जाएं, जिस चीज़ से मना किया गया है वो नहीं लेके जाएंगे आप। अपने साथ टिश्यू पेपर ज़रूर रखिएगा, लिखा हुआ नहीं, खाली रखना है। जी हाँ, क्यों, पसीना आता है, प्रॉब्लम हो रही होती है, स्वेटिंग बार बार, तो आप उसको साफ़ करें, हाथ में पसीना ना आए, ताकि पेपर आंसर शीट आपकी जो है वो ख़राब ना हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बबल शीट, जब बबल शीट जो फिल करते हैं उनमें बबल ही बच्चे ठीक नहीं बनाते। वैसे बबल गम खाते रहते हैं, बबल फुलाते रहते हैं और बात है, तो बेटा जिस अंदाज में बबल फुलाते हैं वैसे आपने बबल वहाँ पे नहीं फिल करना, प्रॉपर जो सर्कल है उसके मुताबिक उसको प्रॉपर फिल करना है। और जो ऑप्शन है, फ़र्ज़ कीजिए ABCD, और अगर वो कहते हैं आगे कॉलम बना हुआ है जहाँ पे आप लिखेंगे C है, तो C लिखना भी है मैनुअली, तो वहाँ पे आप लिखेंगे भी, उस पोर्शन को, कॉलम को खाली नहीं छोड़ना।
तो MCQ में ये आपने ख़ास तौर पे बबल शीट को प्रॉपर फिल करना है। एक बड़ा टारगेट होता है प्रॉब्लम के जी आपने जो भी आपका रोल नंबर है वो उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। जो उर्दू में लिखा जाता है अल्फाज में, वर्ड्स में, वो बच्चों को लिखना नहीं आता, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आपका रोल नंबर क्या है, क्या लिखना है, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक तो बात थी बेटा कि आपने एक तो बबल शीट को प्रॉपरली फिल कर लिया, उसके बाद आपने अपना रोल नंबर अल्फाज में 1,50,625 या जैसे लिखते हैं रोल नंबर, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए प्रॉपरली ताकि आपका रोल नंबर ठीक रहे। एक बेटा अब आपका पेपर हो गया शुरू। एक बात याद रखनी है, पेपर आपको लेट मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, लेट मिल रहा है, बहस नहीं करनी। आपने बेटा अपना टाइम उसके मुताबिक मैनेज करना है। होता ही जुल्म है, लेकिन आप बहस करेंगे इन्विजिलेटर से, खुदा ना खासा पेपर आपका कैंसिल करे और कोई और प्रॉब्लम हो, बदतमीज़ी में आ जाए, मिसबिहेव में आ जाए, मिसकंडक्ट में आ जाए, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बनती है। एक्सक्यूज़ करें, सॉरी करें, खामोशी से बैठे अपना काम करें, रिक्वेस्ट करें, अगर मान गए ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, आगे चलें। लेकिन आपने टाइम का ख्याल रखना है, उस टाइम के मुताबिक फिर आपने उसको मैनेज करना है। प्रॉपरली आंसर शीट फिल करेंगे जो आपकी बबल शीट है। नेक्स्ट स्टेप, आपको मिल गया क्वेश्चन पेपर। अब जब आप कर रहे हैं सब्जेक्टिव सॉल्व, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं, अक्सर कहते हैं जी कि जी हमने पेपर तो ठीक किया था, पता नहीं नंबर क्यों कम आए। आपसे कोई बेटा ना जाती दुश्मनी है ना किसी को दोस्ती है। एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम आता है, जो बच्चे गलती करते हैं, आपने नहीं करनी। आप समझदार हैं, यहाँ आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि सब तक बात पहुँच जाए। बात यह बेटा कि आपने जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। अब आपने आंसर शीट पे भी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 और उसके आंसर की हेडिंग लिख के आगे उसका आंसर लिखना है। अगर आप अपनी तरतीब लगाएंगे कि जी मैं पहला सवाल करूं, पहला आ गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो आपने याद रखना है ये काम आपने नहीं करना है। आपने वो क्वेश्चन नंबर लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ है। बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पे नंबर है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है 4 और वो आप पहला सवाल करें, तो आप लिखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। वो क्वेश्चन नंबर सेम होना चाहिए बेटा जो क्वेश्चन पेपर पे है, वो आप आंसर शीट पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। फिर चॉइस पे बच्चे जाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने एक पोर्शन से 6 सवाल करने हैं, आपने 8 लिख लिए, दूसरे सवाल में आप 8 चले गए, लॉन्ग आपने 3 कर लिए, 2 करने थे 3 कर लिए, मकसद ही आप एक्स्ट्रा किए जा रहे हैं, टाइम ख़त्म हो गया एंड पे। पहले जो जितने करने हैं वो करें, थोड़ी सी स्पेस छोड़ें बाद में, उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन पे जाएं, उस शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। जितने पहले कंपलसरी हैं पहले कम से कम वो करें। उसके बाद जब पेपर मुकम्मल हो जाए एक दफ़ा रिव्यू कर लें, टाइम बचता है, फिर आप एक्स्ट्रा सवाल लिखें जो लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सवाल गलत हो तो हम एक्स्ट्रा सवाल लिख लें। पॉलिसी ये चेंज होती रहती है, लेकिन बहरहाल बेस्ट आपके जो होते हैं ना, जितने आपके रिक्वायर्ड हैं उतने क्वेश्चन वहाँ से चेक होते हैं एक पोर्शन से। जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक है आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, वहाँ से 6 करने हैं, आपने 8 कर लिए, वो देखेंगे उनमें से कौन से 6 के जो है नंबर ज़्यादा हैं, वो आपको बेस्ट 6 काउंट करके टोटल में लगाएंगे। पॉलिसी चेंज हो जाए तो कोई पता नहीं भाई, ये बात याद रखिएगा, अभी तक ऐसे ही चल रहा है, एक्सेप्टेबल होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, कोई ऐसी बात नहीं। ये बेटा चाहे मैट्रिक है चाहे इंटर है, आपने ये बातें फॉलो करनी है, ज़रूरी होती हैं। जो बच्चे गलती करते हैं आपने नहीं करनी। फिर आगे एक बड़ी प्रॉब्लम, फूल बूटे बनाते रहते हैं जनाब सब बैठ के, अलाउड नहीं है। हेडिंग के नीचे 3-3 लाइनें लगाते हैं, अलाउड नहीं है। हेडिंग दी है और उसके बाद हेडिंग कितनी बड़ी है, अगर वो 2 लाइनों का गैप है उसमें आती है, उसको 6-6 लाइनों में करके हेडिंग देते हैं। बेटा इतनी बड़ी हेडिंग अलाउड नहीं है, जितनी लिमिट है उतनी रखें, बगैर आने के भी पढ़ा जाता है बेटे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जनाब सब वो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखेंगे, QUEST है, आधा पेपर जनाब उसमें सिर्फ क्वेश्चंस लिखने में जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, ये बात याद रखनी है। लिमिटेड हेडिंग दें। फिर गलती हो जाए तो क्या करें, कट हल्के से लाइन लगा दें, चीची मीची को गिरी मारनी। वाइटनर बिल्कुल यूज नहीं करना, नॉट अलाउड। वाइटनर, इंक रिमूवर बिल्कुल भी नहीं, ये बात याद रखनी है। ये मैं जोर दे के क्यों कह रहा हूं भैया जी, आप लोग यूज कर लेते हैं, बाद में मसला बनता है, इसलिए इंक रिमूवर, वाइटनर अलाउड नहीं है। लेड पेंसिल भी अलाउड नहीं है, बॉल पेन से बनाया डायग्राम भी कोई मसला नहीं। हरगिज़ भी रिमूविंग वाली कोई चीज़, कोई मटेरियल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कहीं पे कोई गलती हो जाए तो सिर्फ एक लाइन कट करेंगे और उसके बाद फिर छोड़ देंगे। मेरी बात समझे आप बेटा, ये आपके लिए है सारी बातें, और ये आपने शेयर भी करनी ताकि बाकी को भी पता चले। मुख्तसर सी बात है, फ़ायदा आपका है। मेरी दुआ है आप
बेहतरीन नंबर लें, कामयाब हों, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। कोई सवाल पूछिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। आ रही हैं शॉर्ट में भी, जिनको कुछ नहीं आता वो क्या करें, मैथ फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में और इंग्लिश में अंग्रेजी में क्या करें, तमाम तर चीज़ें मुख्तसरन बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहें, आबाद रहें, वक्त कम है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।